प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे मायने में पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास नारा देकर एक ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है। उन्होंने केंद्र योजनाओं का लाभ पहुंचाते समय लोगों के धर्म या जाति को नहीं देखा और योग्य लाभार्थियों को योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचाया। सही मायने में देखा जाए तो इसी को सेकुलर होना कहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जनता द्वारा चुने गए हैं, तब से वह मुसलमानों के करीब आने के लिए अपनी तरफ से निरंतर प्रयास करते हुए दिखाई देते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम प्रेम और मोदी पर मुस्लिम समाज की उमड़ती मोहब्बतें सोशल मीडिया पर दिलचस्प चर्चा का विषय बनी हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की जीत के बाद से ही देश के मुस्लिम समाज और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मिठास घुलने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था। जिन लोगों का मुंह मोदी विरोध में नहीं थकता था, वो कह रहे थे कि हमने तो मोदी को ही वोट दिया था। कोई लिख रहा था कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हमें मोदी का नाम लेकर डराते हैं। महागठबंधन बनाकर भी मोदी को शिकस्त नहीं दे पाए। यादवों की पार्टी यादवों और दलितों की पार्टी दलितों को नहीं संभाल पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए 3 तलाक पर कानून बनाया और उसको समान अधिकार दिया। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। तलाक का कानून सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों के हक में था। इसका बड़ा कारण ये है कि भारत के मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसलिए तलाक होने से महिलाओं के साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति भी पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में उठाया गया बड़ा कदम था। कश्मीर की कुल आबादी में 90% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। इस कानूनी बदलाव से इन मुसलमानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले मुसलमानों के एक बोहरा वर्ग की मजलिस में शिरकत कर हजरत मोहम्मद हुसैन की शहादत को याद करते हुए नोहा पढ़ा था। साथियों, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और सदियों से देश और दुनिया तक पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। एक तकरीर में उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा करके बताया कि कुरान शरीफ में अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र इल्म का हुआ है। इसलिए हर लिहाज से मुसलमानों को तालीम यानी इल्म के क्षेत्र में आगे आने की सख्त ज़रूरत है। अलीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उनके इस भाषण से मुस्लिम समाज के पसमानदा वर्ग में एक सकारात्मक असर पड़ा। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पीछे छूटे गए लोग। भारत में पहली बार पसमानदा मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल 1998 में अली अनवर अंसारी ने किया था, जब उन्होंने पसमानदा मुस्लिम महाज नाम के संगठन की नींव रखी थी। यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी इसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन में बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजे गए जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम नेता गुलाम अली खटाना ने भी हिस्सा लिया था। पसमानदा समुदाय के लोगों का दावा है कि भारत की पूरी मुस्लिम आबादी में उनकी हिस्सेदारी 80% है और इस समुदाय के साथ पहले किसी सरकार या पार्टी ने इस तरह का संवाद नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुहिम की नींव रखी। पसमानदा मुस्लिमों को
पार्टी से जोड़ने की बीजेपी की इस रणनीति से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए चिंता पैदा हो गई है।